रामू का टूटा फूटा घर। शाम का समय है। सीता चूल्हे पर कुछ बनाने की कोशिश कर रही है। पिंकी एक फटी हुई किताब पढ़ रही है और छुटकी पास में खेल रही है। आ गई जी, आज फिर देर हो गई। लाओ पानी दूं? हाँ बस क्या करूं, काम ही खत्म नहीं होता। बाबूजी, आज भी काम ज्यादा था क्या? हाँ बेटी, बहुत था। जमींदार साहब का नया खेत जोतने को मिला था। बाबूजी, मेरे लिए क्या लाए? कुछ नहीं लाया मेरी बच्ची, आज पैसे नहीं मिले। जमींदार साहब ने कहा अगले हफ्ते मिलेंगे। अगले हफ्ते? पर घर कैसे चलेगा? आटा भी खत्म होने को है और पिंकी की दवाई भी लानी है। पता नहीं सीता, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दिन रात जमींदार के खेतों में मरता हूँ, फिर भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। बाबूजी, क्या हम कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे या कभी मिठाई नहीं खाएंगे? पहनोगी मेरी बेटी, जरूर पहनोगी। बस थोड़ा सब्र करो, भगवान सब ठीक करेगा। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जिनके पास कुछ होता है। हम गरीबों की तो सुनने वाला कोई नहीं। दोनों बेटियां बड़ी हो रही हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? इनकी शादी का क्या होगा? यही चिंता खाई जा रही है मुझे। जमींदार के खेत में काम करके इतना भी नहीं कमा पाता कि अपनी बेटियों को 2 वक्त की रोटी ठीक से दे सकूं। ऐसा लगता है ये गरीबी पीछा ही नहीं छोड़ेगी। बाबूजी, मुझे भूख लगी है। बस बेटी, अभी खाना मिलेगा, माँ बना रही है। रामू अपनी बेटियों को देखता है, फिर सीता को। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी और संघर्ष का भाव है। वो जानता है कि उसे अगले दिन फिर से जमींदार के खेत में जाना होगा, उसी उम्मीद में कि शायद कभी हालात सुधरेंगे। कब तक ऐसे चलेगा जी? कोई और रास्ता नहीं है क्या? नहीं सीता, कोई और रास्ता नहीं दिखता। बस उम्मीद है कि जमींदार साहब कभी तो हमारी मजदूरी बढ़ाएंगे या फिर भगवान ही कोई चमत्कार करेगा। कुछ साल बीत गए हैं। पिंकी अब लगभग 16-18 साल की हो गई है और छुटकी 10-12 साल की। घर की हालत में कोई खास सुधार नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। सीता और रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं। पिंकी घर के छोटे से आंगन में कुछ सिलाई का काम कर रही है। छुटकी पास में बैठी कुछ पढ़ रही है, लेकिन उसका ध्यान बार बार बाहर जा रहा है। रामू और सीता अंदर से बात करते हुए आते हैं। क्या करें जी, पिंकी इतनी बड़ी हो गई है, उसकी शादी की उम्र हो रही है, लोग पूछने लगे हैं। जानता हूं सीता, यही सोच सोच कर रात भर नींद नहीं आती। जमींदार साहब भी अब बूढ़े हो गए हैं। उनके बेटे ने काम और बढ़ा दिया है, पर मजदूरी वही की वही। माँ, बाबूजी, आप मेरे फिक्र मत करो, मैं कहीं काम कर लूंगी। कैसी बात करती है बेटी? तू तो अभी बच्ची है, तेरी पढ़ाई पूरी करनी है। पढ़ाई से क्या होगा माँ, जब 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से मिल रही है। अगर मैं भी काम करने लगूं तो घर में थोड़ी मदद हो जाएगी। हाँ, दीदी ठीक कह रही हैं, मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं भी काम करूंगी। चुप करो तुम दोनों, तुम्हें मैं मजदूर नहीं बनने दूंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के खेतों में खपा दी। तुम दोनों का भविष्य ऐसा नहीं होने दूंगा। पर कैसे नहीं होने दोगे जी? दिख रहा है ना कैसे हालात हैं। पिंकी के हाथ पीले करने हैं, ऊपर से छुटकी की पढ़ाई का भी खर्चा। इतनी सी कमाई में कैसे होगा सब कुछ? पता नहीं सीता, जमींदार साहब से बात करने की सोच रहा हूं। शायद कुछ और पैसे मिल जाएं या कोई और काम। वो तो पहले से ही आंखें फेर लेते हैं। आप जितनी बार गए हैं, हर बार खाली हाथ ही लौटे हैं। बाबूजी, मुझे शहर भेज दो, वहाँ सिलाई का काम आसानी से मिल जाता है। मैंने अपनी सहेली से बात की थी, उसकी बुआ वहीं रहती हैं। शहर? अकेली? नहीं बेटी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं रख सकता। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल छू लेने वाली एनिमेटेड मॉडल स्टोरी बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियों को देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 92.7% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और हाँ, लेटेस्ट कहानी स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो अगर आप हमारी यानी कहानी टून चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं, तो आप जैसे प्यारे लोगों का सपोर्ट ही हमारी कहानियों को जिंदा रखता है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कहानियां सबके साथ शेयर करो। पर जी, अगर ये सच कह रही है तो शायद कुछ बात बन जाए।
यहाँ रह के तो कुछ हो नहीं रहा। पर खतरा बहुत है बेटी। अकेली लड़की शहर में कैसे भरोसा करूं? दीदी जाएगी तो मैं भी जाऊंगी। नहीं छुटकी, तू यहीं रहेगी, पढ़ाई करेगी। मैं जाती हूँ तो तुम्हारे लिए ही जाती हूँ। रामू अपनी दोनों बेटियों को देखता है। एक तरफ उनकी सुरक्षा की चिंता, दूसरी तरफ उनके भविष्य की बेबसी। वो गहरे असमंजस में पड़ जाता है। उसके आंखों में लाचारी साफ दिखती है। हे भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखा। मेरी बेटियों का भविष्य अंधकार में कैसे छोड़ दूं? एक छोटे से शहर का कमरा। पिंकी और छुटकी एक मेज पर बैठी हैं। पिंकी सिलाई मशीन पर काम कर रही है, जबकि छुटकी अपनी किताबों में डूबी है। कमरे में सादगी है, पर साफ सुथरा है। सुबह का समय है। बाहर से शहर का हल्का शोर आ रहा है। छुटकी, हो गया तेरा पाठ याद? देर हो रही है स्कूल के लिए। हाँ दीदी, हो गया। आज तो विज्ञान का टेस्ट है। शाबाश, खूब मन लगाकर पढ़ना। बाबूजी और माँ की यही तो ख्वाहिश है। दीदी, तुम कब तक सिलाई करोगी? तुम्हें भी तो कॉलेज जाना है। बस थोड़ा और काम है, फिर चलती हूँ। तू जा, मैं आती हूँ। छुटकी अपना बस्ता उठाकर निकल जाती है। पिंकी थोड़ी देर और काम करती है, फिर मशीन बंद करके उठती है। वो अपने छोटे से कमरे को देखती है। शहर में आना आसान नहीं था। पहले कुछ दिन तो बहुत डर लगा, पर दीदी ने बहुत सहारा दिया। काम भी मिला और पढ़ाई भी जारी रख पाई। बाबूजी और माँ की मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी। शाम का समय है। पिंकी और छुटकी दोनों घर लौटती हैं। पिंकी के हाथ में कुछ सब्जियां हैं और छुटकी के हाथ में एक नई किताब। दीदी, आज स्कूल में बहुत मजा आया और देखो, मैंने लाइब्रेरी से नई कहानी की किताब ली है। बहुत अच्छे। अब हाथ मुंह धो ले, फिर खाना बनाते हैं। दोनों मिलकर खाना बनाने लगती हैं। उनके चेहरे पर थकान है, पर एक संतोष और उम्मीद भी दिखती है। आज काम पर थोड़ा ज्यादा समय लग गया। एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अच्छा है दीदी, ज्यादा पैसे मिलेंगे, फिर हम बाबूजी और माँ को भी बुला लेंगे यहाँ। हाँ, जरूर बुलाएंगे, पर अभी बहुत मेहनत करनी है। हमें अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है, ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। तुम तो कॉलेज में भी सबसे अच्छा करती हो दीदी, और मैं भी। हाँ, बस ऐसे ही लगे रहना है। बाबूजी ने कहा था ना कि भगवान सब ठीक करेगा। शायद ये शहर ही हमारा भगवान है। यहाँ हमें मेहनत करने का मौका तो मिला। रात होती है। दोनों बहनें अपने अपने बिस्तर पर लेटी हैं। दीदी, तुम्हें बाबूजी और माँ की याद आती है? बहुत याद आती है छुटकी, हर दिन। पर उनकी आंखों में जो लाचारी देखी थी, उसे बदलने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। क्या हम उन्हें कभी गरीबी से बाहर निकाल पाएंगे? जरूर निकाल पाएंगे, बस हिम्मत नहीं हारनी है। हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे, काम करेंगे और एक दिन अपने माँ बाप को वो सब देंगे जिसके वो हकदार हैं। दोनों बहनें एक दूसरे की ओर देखती हैं। उनके चेहरों पर भविष्य की उम्मीद की एक हल्की सी किरण चमक रही है। शहर की चकाचौंध में वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, अपने परिवार के लिए एक बेहतर कल की उम्मीद में। पिंकी और छुटकी का कमरा। अब ये कमरा सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा है। किताबों, नोट्स और नक्शों से भरा हुआ। एक तरफ मेज पर किताबें खुली हैं, दूसरी तरफ व्हाइट बोर्ड पर टाइम टेबल और महत्वपूर्ण तारीखें लिखी हैं। दोनों बहनें देर रात तक पढ़ाई कर रही हैं। रात के लगभग 11 बजे हैं। पिंकी एक मोटी किताब में खोई है और छुटकी अखबार के नोट्स बना रही है। छुटकी, रात कितनी हो गई है? आंखें थक गईं क्या? नहीं दीदी, अभी तो बहुत पढ़ना है। करंट अफेयर्स खत्म ही नहीं होते। और देखो, आज के अखबार में भी कितनी सारी नई खबरें हैं। हाँ, इस यूपीएससी के समंदर में तैरना आसान नहीं है, पर हम हारने वाली थोड़ी है। बाबूजी और माँ के सपने पूरे करने हैं। बिल्कुल दीदी, मुझे याद है कैसे बाबूजी कहते थे कि तुम दोनों का भविष्य ऐसा नहीं होने दूंगा। आज हम यहाँ हैं तो उन्हीं की वजह से। तुझे याद है जब हम पहली बार शहर आए थे, कितना डर लग रहा था, पर अब लगता है यही सही फैसला था। यहाँ काम के साथ साथ पढ़ाई का मौका भी मिला।
हाँ दीदी, और तेरी वजह से ही मैं भी कॉलेज में दाखिला ले पाई, वरना गांव में तो शायद मेरी पढ़ाई रुक ही जाती। तेरी मेहनत भी है छुटकी, तूने दिन रात एक कर दी है। सुबह सिलाई का काम, फिर कॉलेज और रात को फिर यूपीएससी की किताबें। तुम भी तो करती हो दीदी, और तुम्हारा कॉलेज तो मुझसे भी मुश्किल है। आज मॉक टेस्ट में मेरे नंबर थोड़े कम आए। लगता है इतिहास और भूगोल पर और ध्यान देना होगा। कोई बात नहीं दीदी, हम मिलकर करेंगे। मैं भी पिछले साल के प्रश्न पत्र देख रही थी। लगता है कुछ विषयों पर हमें ग्रुप स्टडी करनी चाहिए। अच्छा विचार है। वैसे भी इस तैयारी में अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है। वे दोनों अपने स्टडी मटेरियल को देखती हैं। उनकी आंखों में थकान है, पर एक चमक भी है। वे जानती हैं कि ये रास्ता लंबा और कठिन है, पर वे दृढ़ हैं। दीदी, जब हम दोनों अधिकारी बन जाएंगी तो सबसे पहले क्या करेंगी? सबसे पहले तो अपने बाबूजी और माँ को यहाँ बुलाऊंगी। उन्हें दिखाऊंगी कि उनकी बेटियां कितनी आगे बढ़ गई हैं। और फिर अपने गांव के लिए कुछ करूंगी, जहाँ गरीबी की वजह से किसी बच्चे को पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी, जहाँ हर लड़की अपने सपने देख सके। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। अपने गांव में स्कूल खोलूंगी ताकि किसी और पिंकी और छुटकी को शहर ना आना पड़े। दोनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं और उनमें एक नई ऊर्जा भर जाती है। उनके दृढ़ निश्चय और त्याग की कहानियां भी जारी है, जहां वे अपने परिवार के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रही हैं। एक ऐसी दुनिया का जहां गरीबी सपनों को तोड़ने की हिम्मत न कर पाए। पिंकी और छुटकी का वही कमरा। इस बार कमरे में तनाव नहीं बल्कि उत्सव का माहौल है। किताबें एक तरफ सलीके से रखी हैं। पिंकी और छुटकी दोनों के चेहरों पर खुशी और गर्व है और उनकी आंखें चमक रही हैं। उनके हाथ में कुछ कागजात हैं। पिंकी और छुटकी एक दूसरे को गले लगाए खड़ी हैं। उनके बगल में एक रेडियो या फोन बज रहा है, जिस पर शायद न्यूज़ चल रही है। दीदी, हमने कर दिखाया। मेरा नाम लिस्ट में है और तुम्हारा भी। हाँ छुटकी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये सब सच है। हमारा नाम यूपीएससी की लिस्ट में है। दोनों खुशी से उछल पड़ती हैं। कमरे में अचानक से उत्सव का माहौल छा जाता है। पिंकी खुशी से कांपते हाथों से अपना फोन उठाती है। मुझे बाबूजी और माँ को बताना होगा, उन्हें तो विश्वास ही नहीं होगा। हाँ, जल्दी करो दीदी, उन्हें ये खबर सुनकर कितनी खुशी होगी। उनकी सालों की मेहनत और दुआएं रंग लाई है। पिंकी फोन पर नंबर डायल करती है। उसके हाथ थोड़े कांप रहे हैं। दूसरी तरफ से रामू की आवाज आती है। हेलो पिंकी, सब ठीक है बेटी? इतनी रात को फोन किया? बाबूजी, हम दोनों का चयन हो गया है यूपीएससी में। दूसरी तरफ रामू और सीता की ओर से सन्नाटा छा जाता है। फिर एक साथ खुशी की चीखें सुनाई देती हैं। सच कह रही है मेरी बेटी, मेरी पिंकी, मेरी छुटकी, तुम दोनों अधिकारी बन गई। हे भगवान, ये तूने क्या चमत्कार कर दिया। मेरी लाडलियां, मेरी बच्चियां, मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। मेरी गरीबी मेरी बेटियों की आड़े नहीं आई। बाबूजी, माँ, अब आप दोनों को किसी खेत में काम करने की जरूरत नहीं है। हम आपको यहाँ बुला रहे हैं। अब से आपकी बेटियाँ आपका ख्याल रखेंगी। तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया मेरी बेटियों। मैं आज दुनिया का सबसे खुश बाप हूँ। पिंकी और छुटकी फोन रखते हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर भविष्य की उज्जवल तस्वीर साफ दिख रही है। वे याद करते हैं वो दिन जब गरीबी ने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया था। वो रातें जब वे किताबों में सिर खपाई रहती थी। वो डर जब उन्हें लगता था कि शायद वे सफल ना हों। पर आज उनकी सारी मेहनत, उनका सारा त्याग सफल हो गया था। छुटकी, अब हम अपने बाबूजी और माँ के सारे सपने पूरे करेंगे और अपने गांव के लिए भी कुछ करेंगे। हाँ दीदी, हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहाँ किसी गरीब को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचना ना पड़े। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ थामती हैं। उनके चेहरे पर एक नई सुबह का विश्वास है। एक ऐसी सुबह जहां उनकी मेहनत और लगन ने गरीबी के अंधकार को चीरकर एक नया सवेरा ला दिया था। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि हर उस गरीब परिवार की जीत थी जो संघर्ष करता है और सपनों को साकार करने की हिम्मत रखता है। रामू का गांव, चारों ओर खुशी का माहौल है। गांव के रास्ते पर रंगोली बनी है और लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग, बच्चे और युवा सभी पिंकी और छुटकी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रामू और सीता, जिनकी आंखों में अब चमक है, सबसे आगे खड़े हैं। गांव के रास्ते पर एक गाड़ी रुकती है और उसमें से पिंकी और छुटकी अपनी नई वर्दी में बाहर निकलती हैं।
उन्हें देखते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। ढोल की आवाज और तेज हो जाती है और लोग तालियां बजाने लगते हैं। पिंकी बेटी जिंदाबाद, छुटकी बेटी जिंदाबाद, हमारे गांव की शान। की शान। रामू और सीता अपनी बेटियों की ओर दौड़ते हैं। रामू की आंखों में खुशी के आंसू हैं और सीता उन्हें कसकर गले लगा लेती हैं। मेरी शेरनियों, तुमने हमारा सर ऊंचा कर दिया। आज मुझे अपनी जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली है। मेरी लाडलियों, आज मेरी आंखें ठंडी हो गई। तुमने हमारी सारी गरीबी, सारा दुख भुला दिया। हमारी बेटियों ने कर दिखाया। हमें गर्व है तुम दोनों पर। आज तक हमारे गांव से कोई इतना बड़ा अधिकारी नहीं बना। दीदी, आप दोनों ने हमें भी सपना देखना सिखा दिया। हम भी अब पढ़ेंगे और आपके जैसा बनेंगे। पिंकी और छुटकी दोनों हाथ जोड़कर गांव वालों का अभिवादन करती हैं। उनके चेहरे पर विनम्रता और कृतज्ञता का भाव है। ये सब आप सभी के आशीर्वाद और हमारे माता पिता की मेहनत का फल है। हमने बस अपना कर्तव्य निभाया है। हम यहाँ से गए तो थे गरीबी से लड़ने, लेकिन आज जो हमें सम्मान मिला है वो अनमोल है। हम गांव के हर बच्चे को यही मौका देना चाहती हैं। गांव वाले उन्हें फूलों की माला पहनाते हैं। कुछ महिलाएं आरती उतारती हैं। रामू और सीता अपने गांव वालों के बीच खड़े अपनी बेटियों को देखते हैं। उनकी आंखों में अब वो लाचारी नहीं, बल्कि एक अदम्य गर्व और संतोष है। रामू, तेरी बेटियां नहीं, ये तो हमारी बेटियां हैं। इन्होंने पूरे गांव का मान बढ़ाया है। हाँ भागन, मेरी नहीं, ये पूरे गांव की बेटियां हैं। पिंकी और छुटकी गांव वालों के साथ धीरे धीरे घर की ओर बढ़ती हैं। वे हर चेहरे पर खुशी और उम्मीद देखती हैं। उन्हें महसूस होता है कि यह केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि पूरे गांव के सामूहिक सपनों की जीत थी। उन्होंने गरीबी के चक्र को तोड़ दिया था और अपने गांव के लिए एक नई उम्मीद जगाई थी। उनका सफर अभी शुरू हुआ था और वे जानती थी कि उन्हें बहुत कुछ करना है, अपने गांव के लिए और उन सभी के लिए जो गरीबी और अभाव में जी रहे हैं।